हम लोग बात किए थे पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें वेक्टर्स को टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करना पड़ता है, और टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करने के बाद उनके बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में जो टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद जो स्मॉलर एंगल होता है, that's value from theta less than equals to 180 degree and greater than equals to 0 degree, that angle is considered as the angle between the two vectors। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात किए थे एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, अच्छा मैं ये भी बता दूं, जैसे आपने कहा था ना कोलिनियर वेक्टर के बीच में, कोलिनियर वेक्टर के बीच में एंगल आपका या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। किसी ने पहले ये डाउट पूछा था। तो देखो, अगर मान लीजिए कोलिनियर ये वेक्टर हो सकते हैं, कोलिनियर ये वेक्टर हो सकते हैं, कोलिनियर ये वेक्टर होंगे इस तरीके से, तो इनके बीच में क्या एंगल है, टेल टू टेल ज्वाइन करो तो कोइंसाइड कर रहे सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। आपका टेल टू टेल ज्वाइन करो तो 180 डिग्री, यहाँ पे टेल टू टेल ज्वाइन करो तो आपका 0 डिग्री। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग बात कर रहे थे एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर किस तरीके से किया जाता है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, इसके लिए दो ज्योमेट्रिकल रूल बनाए गए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कि मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दो वेक्टर अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर क्या है आपका, जॉइंट टेल टू हेड और हेड टू टेल, जॉइंट हेड टू टेल या टेल टू हेड, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सम ऑफ द टू वेक्टर, सम ऑफ द टू वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए और बी को आपको टेल टू हेड ज्वाइन करना है, देन द थर्ड साइड रिप्रेजेंट द सम ऑफ द टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। यहां तक हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। किस तरीके से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर्स का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या था आपका, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। लेट्स सपोज दिस इज द ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड विल बी द ए, और ये है आपका बी वेक्टर। तो जैसे मान लीजिए बी वेक्टर ये है, तो आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले टेल टू हेड ज्वाइन करना पड़ेगा। दो वेक्टर को हमें टेल टू हेड ज्वाइन करना है। तो जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है और ये है आपका बी वेक्टर, लेट्स सपोज दिस इज द बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे ए, एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं कंसीडर कर रहा हूँ बी। ठीक है, दिस इज द ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द ए, दिस इज द बी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज बी, एंड वी ज्वाइन द ए वेक्टर के हेड को मैंने बी वेक्टर की टेल से ज्वाइन किया है। ठीक है, लेट्स सपोज ये एंगल मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूँ। अगर मैंने ये एंगल थीटा बोला है, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये एंगल थीटा है। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या आएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे देखते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द जॉइंट टेल टू टेल। तो अगर मैं ये थीटा बोल दिया मान लो मैंने क्वेश्चन में, तो एक बार मैं टेल टू टेल ज्वाइन करके देखता हूँ। तो ये वाला जो ए वेक्टर है मेरे पास, इस ए वेक्टर को मैं शिफ्ट करके यहाँ पर ला दे रहा हूँ, ए वेक्टर को मैं आगे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, तो टेल टू टेल ज्वाइन हो जाएगा। मतलब ए वेक्टर को मैं शिफ्ट कर दूंगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा और ये थीटा रहेगा। यानी कि ये जो एंगल मैंने थीटा बोल रखा है यहाँ पर, ये वाला एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिएगा थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा क्या है, ये जो मैंने थीटा बोला है वो थीटा है मेरा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा मेरा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। मेरे पास ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर, मुझे ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब मुझे क्या करना है,
मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी कि जो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज द आर वेक्टर। आर वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने बी मान लिया। तो देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे ए, ये बी है और ये आर है। मुझे इस आर की लेंथ चाहिए, एक वेक्टर की लेंथ है ए, एक वेक्टर की लेंथ है बी। तो जो थर्ड साइड है आपकी उसकी लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे देखिएगा। लेट सपोज मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालता हूं यहाँ पर, ठीक है। अगर ये बी है, ये वाली लेंथ बी है, अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं, जैसे एक ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, एल एम एन ओ, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में एम एन ओ में ये आपका बी है, ये वाली लेंथ थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, दैट विल बी इक्वल टू दी बी कोस थीटा एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दी बी साइन थीटा, ठीक है। ये वाली लेंथ है बी कोस थीटा, ये वाली लेंथ है बी साइन थीटा, और ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है आपकी, दैट विल बी द ए, ये वाली लेंथ है ए। तो मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम ट्राइंगल एल एन ओ, किस ट्राइंगल से बात कर रहा हूं, एल एन ओ। तो यहाँ पे देखना, ये वाला जो ट्राइंगल बना आपका एल एन ओ, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बना जिसका बेस है आपका ए प्लस बी कोस थीटा और जिसका हाइट है आपका बी साइन थीटा। तो मुझे ये वाली थर्ड साइड चाहिए, मतलब ये अगर मेरा परपेंडिकुलर है, ये वाला मेरा बेस है, तो ये वाला मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनिस। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एल एन का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू दी एल ओ का स्क्वायर प्लस एन ओ का स्क्वायर। एल एन किसको बोला है, आर, ये वाली लेंथ कितनी, एल एन लेंथ कितनी है आर, दैट विल बी द आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू द एल ओ, एल से ओ तक की दूरी कितनी, ए प्लस बी कोस थीटा, दैट विल बी द ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। एन ओ की लेंथ कितनी है आपकी, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, that will be equals to the r square will be equals to the a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta plus b square sin square theta, ठीक है। r square will be equals to the, अब देखिएगा ध्यान से, ये a square, ये वाली टर्म है आपकी, ये वाली टर्म है आपकी बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये वाली टर्म है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं बी स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे मेरा क्या बना, दैट विल बी इक्वल टू दी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1, दैट विल बी द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों टर्म मिलके क्या बन रही है आपकी, बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड आर में लिखता हूं तो आर विल बी इक्वल टू दी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स सम। कि अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपका बी है जिसका मैग्नीट्यूड ए एंड बी है रेस्पेक्टिवली और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, मैं थीटा किस एंगल को बोल रहा हूं, थीटा में बोल रहा हूं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। कि दो वेक्टर है जिनका मुझे मैग्नीट्यूड दिया गया है और जिनके बीच का मुझे एंगल दिया गया है, देन द रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू दी आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। कि what is the magnitude of the two vectors, magnitude of the two vectors is the r equals to root of a square plus b square plus 2ab cos theta, where theta is the angle between the both vectors। जो थीटा मेंशन किया गया है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। किस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड निकाला, देखो वापस से, एक वेक्टर था ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए, एक वेक्टर था आपका बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है आपका बी। तो मैंने क्या किया, ये वेक्टर और दोनों वेक्टर का मुझे एडिशन करना है,
तो दोनों वेक्टर के एडिशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेल टू हेड ज्वाइन करना पड़ेगा, हेड टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। वो वाली चीज मैंने कर दी। और मैंने इस एंगल को थीटा बोला, इस एंगल को मैंने थीटा बोला, तो मैंने ऑब्जर्वेशन से किया कि यार ये वही एंगल में थीटा बोल रहा हूँ जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है। ठीक है, उसके बाद मुझे ये वाला एक ट्राइंगल दिखा और मुझे आर का ही तो मैग्नीट्यूड चाहिए था, जो रिजल्टेंट है उसी की तो लेंथ चाहिए। उसकी लेंथ किस तरीके से फाइंड आउट की, थोड़ा सा ज्योमेट्री और पाइथागोरस का यूज करते हुए। तो ये वाली लेंथ है a प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू दी आर स्क्वायर। सिंपली जो रिजल्टेंट आया कि दो वेक्टर, दो सदिश जिनका आपका परिमाण a और b है और जिनके मध्य का कोण थीटा है, तो उनका जो परिणाम में होगा आर, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए आपका जो रिजल्टेंट बना था वो क्या बना था, किस तरीके से, ये था ए वेक्टर, ये था आपका बी वेक्टर, और यहां से आपने क्या, ये था बी, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला था, तो ये था मेरा बी कोस थीटा, ये थीटा था, ये था मेरा बी साइन थीटा, और ये मेरा था रिजल्टेंट। ठीक है, अब मैं ये एंगल अल्फा बोल रहा हूँ, लेट्स सपोज ये एंगल अल्फा, तो एंगल अल्फा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ, मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर वेक्टर makes an angle alpha with a vector। ठीक है, आर मैग्नीट्यूड जो बना आपका, जो रिजल्टेंट वेक्टर बना, उस रिजल्टेंट वेक्टर का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अब उसकी डायरेक्शन देख रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन है उसकी, वो ए वेक्टर से, ये ए वेक्टर है आपका, वो ए वेक्टर से कितना एंगल बना रही है, यानी कि ए वेक्टर से आपका आर वेक्टर जो है कितना एंगल बना रहा है, लेट्स सपोज अल्फा एंगल बना रहा है। तो अल्फा एंगल बना रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली लेंथ है मेरी ए, तो इस ट्राइंगल का यूज करते हुए मैं यहां से लिख सकता हूँ टेन अल्फा दैट विल बी इक्वल टू दी, टेन अल्फा विल बी इक्वल टू, अब देखो मुझे अल्फा लिखना है, तो ये वाला बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये यहाँ से एल एम एन ओ, तो यहाँ से ये वाला है आपका हाइपोटेनियस और ये वाला है आपका परपेंडिकुलर, तो मैंने टेन अल्फा लिखा है। टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेन अल्फा क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, कि दो वेक्टर जिनका आपका मैग्नीट्यूड ए और बी है, जिनके मध्य का एंगल आपका थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, जो आपका रिजल्टेंट बन रहा है, वो अगर ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, तो टेन अल्फा होगा आपका बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, अब मैं इस पर बात कर रहा हूँ, जैसे मेरा रिजल्टेंट कितना आया था, एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो आर आया था मेरा, दैट विल बी इक्वल टू दी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और थीटा कौन सा एंगल है, थीटा वही एंगल है जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर है, वो मैं किसी भी तरीके से देखूं, कहीं भी रिप्रेजेंट करूं, बट थीटा वही एंगल है जो आपका एंगल बिटवीन द टू वेक्टर है। तो ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अब मैं कुछ रिजल्ट पे बात कर रहा हूँ। जैसे आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या है आपका, रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट वेक्टर पे बात करता हूँ कि रिजल्टेंट किस तरीके से बन रहा है, तो मैं आर मैक्सिमम करना है मुझे, लेट सपोज आर मैक्सिमम पे बात कर रहा हूँ, आर मैक्स बात कर रहा हूँ, तो जो आर मैक्स है, रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, यार ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2ab, ए बी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो मुझे ये चीज मैक्सिमाइज करनी है, तो मेरा जो कोस थीटा है, हर जगह पॉजिटिव साइन है, ठीक है, तो सिंपल मैथमेटिक्स से देख सकते हैं हर जगह पॉजिटिव साइन है ना,
और आपका कोस थीटा है, तो ये वाली चीज मेरी मैक्सिमम हो जाए, और मैक्सिमम होने के लिए कोस थीटा मैक्सिमम हो जाए, और कोस थीटा मैक्सिमम कितना होता है आपका 1, कोस थीटा मैक्सिमम होता है 1। तो कोस थीटा मैक्सिमम अगर 1 हो गया तो दैट विल बी इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना होगा आपका, दैट विल बी द 0 डिग्री, यानी कि मैक्सिमम होगा आपका a प्लस बी, क्योंकि कोस थीटा में आपका कोस थीटा, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दैट विल बी द थीटा इक्वल टू दी 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि a वेक्टर और b दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, कि अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो कोस थीटा 1 हो गया, और कोस थीटा होते ही जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम हो गया, यानी कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो मैक्सिमम हो सकता है वो a प्लस बी हो सकता है, a प्लस बी हो सकता है। ठीक है, अब मैं जैसे कि ये दिख गया ना आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का होल रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। आर मिनिमम पे बात कर रहा हूँ, आर मिनिमम पे बात कर रहा हूँ, तो देखना यार मुझे मिनिमम करना है, तो ये तो पॉजिटिव संख्या है, ये भी पॉजिटिव संख्या है, ये वाली जितना छोटी होगी उतना मेरे लिए आपका आर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब देखना थीटा का मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, कोस थीटा कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है आपकी -1, यानी कि थीटा अगर आपका 180 डिग्री है, दैट इज द एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो सबसे क्या होता है, मिनिमम। और ये मिनिमम कितना होगा, देखना ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी -1, तो इसका होल रूट लूंगा मैं, होल रूट कितना हो जाएगा a माइनस बी, तो इसका जो मिनिमम है आपका, मिनिमम कितना होगा a माइनस बी। ठीक है, अगर मैं जैसे r लिख रहा हूँ, r विल बी इक्वल टू, अगर मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले रहा हूँ, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल भी बोल देते हैं, जो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं उनको ऑर्थोगोनल भी बोल देते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। जो परपेंडिकुलर वेक्टर से, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू होती है आपकी 0, तो ये वाली टर्म 0 होगी, तो ये क्या बचा आपका रिजल्टेंट, क्या बचा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा इस चीज को हम लोग थोड़ा सा फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली तो देखो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा था उसमें मैंने कंप्लीटली मैथमेटिकली बात कर ली, अब मैं फिजिकली इसका मीनिंग देखता हूँ, फिजिकली मीनिंग देखता हूँ कि मान लीजिए आप फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे फोर्स लगा रहे हैं, लेट सपोज मेरे पास दो फोर्स है, एक फोर्स है आपका 4 न्यूटन और एक फोर्स है आपका 3 न्यूटन। ठीक है, एक फोर्स है 4 न्यूटन, एक फोर्स है 3 न्यूटन। ठीक है, दो पर्सन है जो फोर्स लगा रहे हैं, मैं कहता हूं यार एक पर्सन इधर फोर्स लगा रहा है, लेट सपोज 4 न्यूटन, तो क्या हो कि आपको मैक्सिमम फोर्स मिले। जैसे मान लीजिए किसी ने 4 न्यूटन इधर लगाया, तो अगर दूसरा पर्सन इधर फोर्स लगाएगा तो यार वो काउंटर करेगा उस चीज को। ठीक है, अपोजिट, मतलब ये एक फिजिकल मीनिंग उसका फिजिकल सेंस में देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई पर्सन इधर फोर्स लगा रहा है और दूसरा भी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जो हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूँ और दूसरा पर्सन भी इसी तरह फोर्स लगा रहा है, तो आपका दोनों सम अप हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये भी इधर फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना बनेगा आपका 7 न्यूटन, मैक्सिमम कितना हो सकता है 7 न्यूटन। अच्छा, अगर आपको कहो यार मिनिमम लगा, मतलब इन जो 4 न्यूटन फोर्स लगाया, अब उसमें 3 न्यूटन एड इस तरीके से करके मिनिमम रिजल्टेंट मिले, तो यार क्या करेगा, कोई पर्सन इधर से धक्का दे रहा है, तो क्यों ना मैं उसका जस्ट अपोज कर दूं, जस्ट अपोज करने का मतलब ये हो गया 3 न्यूटन, तो अब रिजल्टेंट कितना बना 1 न्यूटन, यानी कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन मिलके आपके 7 न्यूटन भी बना सकते हैं और 1 न्यूटन भी बना सकते हैं। तो आपका जब पैरेलल होंगे तब आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा, और जब एंटी पैरेलल होंगे तब आपका रिजल्टेंट मिनिमम आएगा। ठीक है, यानी कि जो आर की वैल्यू है, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है आर, जो आर है वो हमेशा लेस देन होगा आपका a प्लस बी और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा a माइनस बी। अब हम लोग आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर,
तो ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे 4-5 करो या 5-4 करो, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो बेटर दिखने के लिए, मैथमेटिकली बेटर दिखने के लिए मैं मोड लगा देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज A-B बोलो या B-A बोलो, क्योंकि हमें तो बात करना है रिजल्टेंट पे, और रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। ठीक है, ये किसी वेक्टर जो आर वेक्टर जो रिजल्टेंट है उसकी मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू। अब देखना 1 मिनट, जो 4 न्यूटन है, जैसे 4 न्यूटन फोर्स और 3 न्यूटन फोर्स, ये मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? 7 बना सकते हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में आप लगा दो, ठीक है। या फिर मिनिमम कितना बना सकते हैं? जब आप इधर फोर्स लगा दो, इधर 4 न्यूटन लगाया, इधर 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन से कोई इधर धक्का दे रहा है, कोई 4 न्यूटन से इधर धक्का दे रहा है, कोई 3 न्यूटन से इधर धक्का दे रहा है, तो रिजल्टेंट तो यार 1 न्यूटन ही तो बचा ना। अब ये कब होगा? जब मैथमेटिकली एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल मतलब थीटा इक्वल्स टू दी 180 डिग्री, ठीक है। अब देखना, कोई पर्सन यार इस पर फोर्स लगा रहा है इधर 4 न्यूटन, और कोई इधर धक्का दे रहा है, तो देखना ये किधर जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी? ये ईस्ट भी जाएगी, ये नॉर्थ भी जाएगी, तो बीच में कहीं जाएगी ना। और जो रिजल्टेंट बनेगा वो कितना बनेगा? अब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड ए और बी है और जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट बनेगा √A² + B² + 2AB cos थीटा, ठीक है। तो जैसे ये और तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में रिजल्टेंट क्या होता है? √A² + B², ठीक है। लेट सपोज, अब यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? फिर आगे बात करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी मान के एग्जांपल ले सकता हूँ कि यार जैसे मैं यहाँ से शुरू में चला, मान लीजिए 4 मीटर, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट से अधिकतम दूरी पर जाना है, जैसे मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट को मैं एस बोल देता हूँ। तो यहाँ से मुझे 4 न्यूटन चल गया, 4 मीटर चल गया, और मुझे 3 मीटर और चलना है। लेट सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, 4 मीटर और 3 मीटर, है ना। तो इस पॉइंट से मैं 4 मीटर चल गया, अब मुझे 3 मीटर और चलना है कि अधिकतम रिजल्टेंट आए। तो यार मैं इधर ही तो जाऊंगा ताकि सेवन आए। कोई बोले कि मिनिमम करना है तुझे, तो मिनिमम करना है तो यार मैं वापस आ जाऊंगा, वापस रिटर्न हो जाऊंगा, यानी कि एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर बन गया। कोई बोले कि कुछ भी ला, यानी कि जैसे 4 मीटर और 3 मीटर, अगर आप दो वेक्टर फॉलो करते हैं, दो दूरी फॉलो करते हैं, दो डिस्टेंस फॉलो करते हैं, 4 मीटर और 3 मीटर, किसी भी डायरेक्शन में, जैसे मैं 4 मीटर ऐसे चला, फिर 3 मीटर ऐसे चला, तो आपको ये पता है कि आप कितना चलोगे? 5 मीटर। अगर आप 4 मीटर के बाद 3 मीटर परपेंडिकुलर चलते हो, 3 मीटर, तो 5 मीटर चलोगे परपेंडिकुलर चलते हो। तो अगर आप इसी डायरेक्शन में चलते हो तो 7 मीटर चलोगे, आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो 1 मीटर चलोगे। आप थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे चलोगे, जैसे मान लो ये 60 डिग्री पे, तो कितना चलोगे? देखना एक बार 60 डिग्री के लिए भी निकालता हूँ। तो आर विल बी इक्वल टू √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 3 × cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 16, 16 9 25, 25 और 12 37। आर विल बी इक्वल टू दी √37। जैसे किसी ने कहा यार 4 मीटर ही इधर चला, अब 60 डिग्री एंगल पर चला ऐसे, तो आपका देखना आपकी मैथ कैसे बन रही है, हमें मैथ पे फोकस करना है अभी। ये सब तो हम लोग अच्छे से काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, पर हमें मैथ पे फोकस करना है कि यार एक वेक्टर बना मेरा 4 मैग्नीट्यूड का, और एक वेक्टर बना मेरा 3 मैग्नीट्यूड का, और दोनों के बीच एंगल कितना है? तो दोनों के बीच में एंगल, जैसे मैंने ये बोला 60 डिग्री है, क्या ये एंगल है क्या दोनों के बीच का? एक बार देख लेता हूँ। टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद शिफ्ट करके देखा, हाँ 60 डिग्री एंगल आ रहा है, इसका मतलब सही है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मेरा क्या होगा? √A² + B² + 2AB cos थीटा। तो ये वाला जिस जो आप लेंथ पे पहुंचे, जो 4 मीटर ऐसे और 3 मीटर ऐसे चले थे 60 डिग्री में, जो रिजल्टेंट बना वो √37 बना, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। हम लोग इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। एडिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, ये वाला लो समझ में आना चाहिए, ट्राइंगल लो। अच्छा एक बार मैं आपके डाउट्स देख लेता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अरे क्या नाम है? कार्ते कर्तव्य, कर्तव्य एक ही बार टाइप करना है एक मैसेज को, ठीक है, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। अच्छे से इस चीज को ध्यान रखिएगा, 50 बार टाइप करें।
हाँ, वंस आपने जो कहा है कि ये थर्ड साइड की लेंथ आ गई है क्या, हाँ ये थर्ड साइड की लेंथ आ गई है। और कर्तव्य जो आप डाउट पूछ रहे हैं ना, वो आप लास्ट के लेक्चर्स अटेंड करिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि बी साइन थीटा कैसा है, बी कोस थीटा कैसा है। ट्रिग्नोमेट्री से है ना यार, बी साइन थीटा बी कोस थीटा कहाँ से है? ये बी था, ये मैंने थीटा माना, तो ये बी कोस थीटा, ये बी साइन थीटा, और ये रिजल्टेंट बना। चलिए देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ पर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब देखिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेम वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, बस देखने का नजरिया अलग है, बोलने का तरीका अलग है, बाकी ये ट्राइंगल लॉ ही है एक तरीके से। अभी कैसे है आपको पता लग जाएगा। जैसे लास्ट लास्ट जब हमने ट्राइंगल लॉ बनाया मैथमेटिशियन ने, तो उन्होंने क्या कहा कि यार दो हमें ट्राइंगल बनाना है, कि दो वेक्टर अगर दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं किसी ट्राइंगल की, तो जो आपका रिजल्टेंट होगा आर, वो थर्ड साइड होगा जिसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी। इसी तरीके से अब इन्होंने कहा कि आप ट्राइंगल मत बनाओ, पैरेललोग्राम बनाओ। देखना सब कुछ वही है, कैलकुलेशन सब कुछ वही है, आपको समझ में आ जाएगा। इसने कहा कि जैसे मान लीजिए ये है आपके पास ए वेक्टर, ठीक है, जैसे ये है आपके पास ए वेक्टर, और एक है आपके पास बी वेक्टर, ठीक है। तो जब ट्राइंगल लो था, तो ट्राइंगल लो क्या कहता था, जॉइन टेल टू हेड और जॉइन हेड टू टेल, एक ही बात है, जॉइन टेल टू हेड या जॉइन टेल टू हेड, हेड टू टेल, ठीक है। अब पैरेललोग्राम लो क्या कहता है, पैरेललोग्राम लो कहता है कि दो वेक्टर का यूज करते हुए आप पैरेललोग्राम बनाओ। जैसे आपने क्या किया, दो वेक्टर का यूज करते हुए ट्राइंगल लो बना, ट्राइंगल बनाए इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ए बी, दो वेक्टर का यूज करते हुए एक ट्राइंगल बनाना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ठीक है। तो जो थर्ड साइड आई उस ट्राइंगल का रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। अब देखना कि जो ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इन दोनों का यूज करते हुए मुझे पैरेललोग्राम बनाना है। तो देखना पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे। पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, दोनों वेक्टर से पैरेललोग्राम बनाते हैं। जैसे ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है। ये है ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर। तो दो वेक्टर से तो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, तो क्या करते हैं कि ए वेक्टर के पैरेलल एक एक वेक्टर बनाता हूं मैं। अगर मैं डॉट 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 करके ये वेक्टर बना रहा हूं, तो ये भी तो ए वेक्टर ही है। क्या ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर है, हाँ, बिकॉज पैरेलल शिफ्टिंग विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर है, ठीक है। और बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर ही है, ठीक है, ये भी बी वेक्टर ही, ठीक है। मतलब अगर आपका जैसे ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर। तो देखना कि आपके इसमें टेल टू टेल ज्वाइन किया जाता है, जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसमें टेल टू टेल ज्वाइन किया जाता है। तो अगर आप दो वेक्टर दो वेक्टर दो एडजेसेंट साइड, दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, then the diagonal of the parallelogram then the diagonal of the parallelogram represent the resultant of the two vector, ठीक है। देखो स्टेटमेंट बोलने का तरीका है, फिर इस पॉइंट को समझना, फिर मैं बताऊंगा दोनों लोग सेम ही कैसे है, बस तरीका है बोलने का। ट्राइंगल लो कहता था कि दो वेक्टर अगर ट्राइंगल की दो साइड को क्रमागत एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर क्या है, टेल टू हेड, हेड टू टेल, देन द थर्ड साइड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, सम ऑफ द टू वेक्टर। अब इन्होंने क्या कहा, पैरेललोग्राम लो कैसे बनाया मैथमेटिशियन ने, होता है ना लोग फ्री रहते हैं, बैठे बैठे फ्री रहते हैं, तो क्या करें, लॉज में चेंज करके ए को बी बोलने का तरीका है, ठीक है। तो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उन्होंने कहा कि ए और बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि आपका पैरेललोग्राम बने। पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लो, टेल टू टेल ज्वाइन करो और उनके पैरेलल ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाओ।
ए वेक्टर के पैरेलल है बी वेक्टर के वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। कोई वायलेशन नहीं है मैथमेटिक्स का, बट मैथमेटिक्स का कोई वायलेशन नहीं है और एक नई मैथमेटिक्स बना रहे, नई डेफिनेशन, नई स्टैंडर्ड बना रहे हैं। तो अब देखना क्या है कि दो वेक्टर अगर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, then the diagonal of the triangle, then the length of the triangle, diagonal of the triangle represent the sum of the two vector, then the diagonal represent, यहाँ पे diagonal बोलेंगे, वहां पे साइड बोल रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या क्या, अब देखो ना यार, ए वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर यहाँ है, पहले इस वाले जो ये बी वेक्टर यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया, तो यहाँ पे डायगोनल बोल रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाले में ये ए और ये बी था, तो ये साइड हो गई थी, ठीक है। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड अभी भी तो वही आएगा, ठीक है। लिखूं जो मैंने डेफिनेशन बोला है वो लिखूं या फिर हो जाएगा क्लियर है? ये थोड़ा सा समझ में आया कि यार पैरेललोग्राम लो ही ट्राइंगल लो है, बस ये पैरेललोग्राम कुछ लोगों को पैरेललोग्राम में फील करवाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। जैसे ट्राइंगल में फील हो गया और कुछ लोगों को पैरेललोग्राम में फील करवाने के लिए, तो कैसे वही डेफिनेशन बोलूंगा कि अगर दो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में तो नहीं, कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, पैरेललोग्राम में हमेशा टेल टू टेल ज्वाइन किया जाता है, तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। टेल टू टेल ज्वाइन किया जाता है तो जो ए का एक शेडेड वेक्टर, बी का एक शेडेड वेक्टर बनाया जाता है, तो एक पैरेललोग्राम बन गया। देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट द सम ऑफ द टू वेक्टर। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए वही ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा यार, ये था ये था ये था ये था, ये ए थी भुजा, ये बी थी, ये बी थी, और ये आपका आर था, और मुझे आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, आर निकालना है। और ये एंगल कितना था? थीटा। ये वाला एंगल कितना है? थीटा। ये वाला एंगल कितना है? थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। कि ये वाला एंगल तो है आपका, ये वाला एंगल तो है आपका थीटा ए और बी के बीच में, टेल टू टेल ज्वाइन करने पे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। और आपका ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो ब्लैक मार्क है, ये क्या है? एल्फा। एल्फा इज द एंगल मेड बाय द with the a vector. Alpha is the angle between the resultant vector and the a vector. ठीक है, तो अब इसकी लेंथ निकालनी है, तो यार मैं वही करूंगा, ये मेरा थीटा है, ये बी है, तो ये बी है, ये थीटा है, तो पैरेललोग्राम के हिसाब से ये भी कितना बन जाएगा? थीटा। ठीक है, ये थीटा है तो ये वही बी साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी कोस थीटा। ये वाली लेंथ वही है, ये वाली लेंथ वही है, ये आर वही आएगा। ठीक है, तो ये बस बोलने का तरीका है, मैथमेटिशियन ने एक डिफरेंट तरीके से इस चीज को बोला गया है, बाकी अल्टीमेटली जो फाइनल कंक्लूजन है वो दोनों का सेम है। ठीक है, अच्छा अब देखना, मैं एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि आपका ये है ए वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ठीक है, और ये है आपका रिजल्टेंट आर। अगर ये मान लीजिए ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट अल्फा बनाता है और बी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट बीटा बनाता है, तो मैं यहाँ से टेन अल्फा तो लिख ही सकता हूँ। टेन अल्फा क्या होता है आपका? दैट विल बी द बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, that is the alpha is the angle made by the resultant vector with the a vector, then the tan alpha will be equal to the b sin theta upon a plus b cos theta। यही तो होगा यार, b sin theta upon a plus b cos theta। दिख रहा है आपको? b sin theta upon a plus b cos theta, ये तो आपका tan alpha है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, और मैं बीटा लिख रहा हूँ, tan बीटा। वैसे मुझे अगर मैंने अल्फा फाइंड आउट कर, जैसे मैं पूछूं आप जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है ए वेक्टर के बीच एंगल फाइंड आउट करो, तो अल्फा फाइंड आउट करोगे। अब मैं कहूँ रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल फाइंड आउट करो, तो मैं क्या करूंगा? मैं या तो मैथमेटिक्स लगाऊंगा या एक सिंपल लगाऊंगा, यार मैंने अल्फा फाइंड आउट कर लिया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 9 थीटा। जो ए और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो आर और बी के बीच में एंगल कितना आ जाएगा? थीटा माइनस अल्फा। जो बीटा की वैल्यू है वो क्या है? थीटा माइनस
अल्फा। और अगर इससे सेटिस्फाई नहीं हो तो फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला कैसे यार, ये था ए वेक्टर, ये था आपका बी वेक्टर, ठीक है, और ये था आपका पैरेललोग्राम। पहले मैंने ए पर परपेंडिकुलर डाला था, अब बी पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, बी पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये बी पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ये एंगल क्या बना मेरा, बीटा बना। लेट्स सपोज ये एंगल मेरा क्या बना, बीटा, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी है आपकी, ये ए है, तो ये वाली लेंथ कितनी है, ए। ये वाला एंगल कितना है आपका, ये वाला कंप्लीट एंगल जो था थीटा था, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा आपका, थीटा, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा। अब ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो मेरे को ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका टेन बीटा विल बी इक्वल टू, टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा। इसी के सिमिलर आ गया, इसी के सिमिलर आ गया। हाँ, थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू बीटा, डेफिनेटली सही है। थीटा माइनस अल्फा दैट विल बी इक्वल्स टू दी बीटा, या तो ये बात है, या फिर मैंने एक अलग ही लिख दिया। मान लो किसी को फॉर्मूला यूज करना हो कि डायरेक्ट में तो अल्फा निकालू नहीं, डायरेक्ट बीटा निकालू, भाई मैथमेटिक्स से निकालो, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, निकालते रहो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो ये है मेरा, जैसे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, जैसे ये था आपका ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड था ए, ये था बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड था बी, और ये था रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, और ये था अल्फा, और ये था आपका बीटा, ठीक है। टेन अल्फा टेन बीटा आप जानते हैं, चाहो तो मैथमेटिकली निकाल सकते हो। अब मैं एक चीज बात कर रहा हूँ, जैसे एक चीज बात कर रहा हूँ, इफ ए ग्रेटर देन बी है आपका, इफ ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए वेक्टर का परिमाण ज्यादा है और बी वेक्टर का कम है, तो जो आपका टेन अल्फा, जो अल्फा एंगल होगा, अल्फा विल बी देन, अल्फा विल बी लेस देन बीटा, एंड इफ ए ग्रेटर देन बी है, सॉरी ए लेस देन बी है, देन अल्फा विल बी लेस देन बीटा, ठीक है। अगर ए आपका ज्यादा है तो एंगल अल्फा कम होगा। अब देखना किस तरीके से ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। या तो मैं मैथमेटिक्स से बता दूं या फीलिंग से बता देता हूँ। तो पहले एक बार फीलिंग से बताता हूँ। जैसे ये है ए और ये है बी, ठीक है। जैसे हम लोग एक फोर्स वाला ले रहा हूँ, मैं फोर्स ले रहा हूँ, जैसे ये वाला है, एक इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस फोर्स के कारण, जैसे ये वाला फोर्स लग रहा है इधर, मान लीजिए F1, ठीक है, और एक इधर फोर्स लग रहा है F2, ठीक है। तो F1 फोर्स ले जाएगा x डायरेक्शन में, F2 फोर्स ले जाएगा y डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यार जो ये रिजल्टेंट बनेगा, जैसे ये इधर जाएगा x डायरेक्शन में, ये इधर जाएगा y डायरेक्शन में, और दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर कहीं बनेगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये अल्फा एंगल जो होगा आपका, एक F1 से बनाया गया एंगल अल्फा है और F2 से एंगल बनाया गया बीटा है। अगर मैं कह रहा हूँ F1 फोर्स ज्यादा है आपका F2 से, तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, कि बराबर है, कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो देखना एक मिनट। अगर आपका अल्फा, जैसे ये वाला फोर्स ज्यादा है, जैसे मान लीजिएगा कि मैं इसको, एक पर्सन है इसको पुल कर रहा है, मान लीजिए इधर, और एक ऊपर पुल कर रहा है, तो जो वाला फोर्स ज्यादा होगा, एक ऑब्जर्वेशन से देखना, जो फोर्स ज्यादा होगा वो अपनी तरफ झुका लेगा ना, जो फोर्स ज्यादा होगा वो अपनी तरफ झुका लेगा। जैसे मान लो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई चला इधर, मान लीजिए 4 मीटर, और कोई इधर चला 3 मीटर। एक पर्सन है जो 4 मीटर ईस्ट में चला और 3 मीटर नॉर्थ में चला, तो कितना चला टोटल, 5 मीटर। वो यहाँ से रिजल्टेंट कितना चला, 5 मीटर। तो अब ये वाला एंगल जो है,
तो देखना जो वाला वेक्टर ज्यादा होगा, जो वेक्टर ज्यादा है आपका, जो वेक्टर ज्यादा है, ये वाला वेक्टर जैसे ज्यादा है इसका मैग्नीट्यूड, तो ये वाला जो रिजल्टेंट है वो इसकी तरफ झुका रहेगा ना, ये अपना इफेक्ट ज्यादा डालेगा, ये वाला अपना इफेक्ट ज्यादा डालेगा, तो रिजल्टेंट इस तरफ झुक जाएगा। अगर बी ज्यादा है तो रिजल्टेंट इस तरफ झुक जाएगा। ठीक है। और अगर मैथमेटिक्स से देखना है तो मैथमेटिक्स से तो मुझे अच्छे से पता है, टेन अल्फा बराबर होता है आपका बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, और टेन बीटा होता है आपका इट विल बिकॉज टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा। ठीक है। अगर आपका एल ए ज्यादा बोल रहे हो बी से, ए ज्यादा बोल रहे हो बी से, तो मैं क्या करूं, दोनों का मुझे कंपेयर करना है, और मेरे को पता है मैं इस कंडीशन पर बात कर रहा हूँ, फर्स्ट वाली कंडीशन पर, ए ज्यादा है बी से, तो मैं क्या करूं, इस साइन थीटा को आपको देखिएगा, ए ज्यादा है बी से, तो ऐसे बी को नीचे भेज दो यहाँ पे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन ए बाई बी प्लस कोस थीटा, और इसको लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन बी बाई ए प्लस कोस थीटा। ठीक है। अब क्या है, ए ज्यादा है बी से, ए ज्यादा है बी से, तो देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों में सिमिलर है, ये वाली चीज ये वाली चीज दोनों में सिमिलर है, और ए और बी पॉजिटिव संख्या है, तो यार जो आपका जैसे ए बाई बी ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो ये वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो आपका जो टेन अल्फा है वो कम होगा। ठीक है। अगर टेन अल्फा कम है तो आपको पता है कि टेन अल्फा कम होता है तो अल्फा भी कम होता है, क्योंकि थीटा आपका जो होता है, थीटा बनने पे टेन थीटा बढ़ता है, थीटा घटने पे टेन थीटा करता है, तो आपका टेन अल्फा की वैल्यू कम है टेन बीटा से, तो अल्फा विल बी लेस देन द बीटा। ठीक है। चलो ये तो आप ऑब्जर्व करते रहिएगा घर पे, किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा, फिर बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कहाँ पर होता है, जैसे मीरा कह रहे हैं कि यार जो आपका पेलोग्राम होता है, पेलोग्राम में ये वाला दोनों से के साथ एंगल बराबर थोड़ी ना बनाता है, पेलोग्राम में थोड़ी ना ये बराबर बनाता है एंगल। ठीक है। कौन सा, ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि ए ग्रेटर देन बी है तो आपका जो होगा अल्फा लेस देन बी होगा। पहले तो इसे ऑब्जर्व करो कि यार ए ज्यादा है, तो यार ये रिजल्टेंट ए की तरफ झुक जाएगा ना। जैसे मान लो कोई 4 मीटर इधर चला और कोई 1 मीटर इधर चला, तो ए से ज्यादा चला ना, वो एक्स में ज्यादा चला ना। कोई मान लीजिए इधर चला आपका 10 मीटर और कोई इधर चला आपका 2 मीटर, तो फिर एक्स में ज्यादा चला ना और वाई में कम चला, तो इस तरीके से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, ड्रॉ दी वेक्टर डायग्राम। पहले डायग्राम फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। ड्रॉ दी वेक्टर डायग्राम टू फाइंड आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं कुछ वेक्टर दे रहा हूं आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है। कुछ वेक्टर दे रहा हूं आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और अब हमें फाइंड आउट करना है कि उनका रिजल्टेंट किस तरीके से प्रदर्शित होगा। ठीक है। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये वाला है ए वेक्टर और ये वाला है बी वेक्टर, और दोनों के बीच एंगल ये है आपका थीटा। ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं। लेट सपोज ये वाला है आपका ए वेक्टर और ये वाला है आपका, ये है ए वेक्टर और ये इस तरीके से है बी वेक्टर। ठीक है। एक ले रहा हूं मैं आपका, इस तरीके से है ए वेक्टर और इस तरीके से है यहाँ पर बी वेक्टर। ठीक है। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, यह है मान लीजिए ए वेक्टर और जैसे कि, और ये है आपका बी वेक्टर, बी वेक्टर। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा,
रिजल्टेंट का हमें प्रदर्शित करना है। तो देखना आप, ठीक है, रिजल्टेंट अगर हमें प्रदर्शित करना है तो रिजल्टेंट क्या होता है, आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करो चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करो। देखना अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हो तो ये वाला बनेगा, ये तो ये, पैरेललोग्राम करते हो तो ये तो यही बना, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सेम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमेशा क्वेश्चन में ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन में हम लोग ट्राइंगल लॉ से वेक्टर एडिशन करना सीखेंगे। ट्राइंगल लॉ से क्या होता है, ट्राइंगल लॉ से आपका टेल टू हेड ज्वाइन करते जाइए, टेल टू हेड ज्वाइन करते जाइए। अब पहले क्वेश्चन में देखिएगा, पहले क्वेश्चन में देखना ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या टेल टू हेड ज्वाइन है क्या, मैं बाय ट्राइंगल लॉ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ कहता है कि पहले आपको एक के टेल को दूसरे के हेड से मिलाओ। तो जैसे मैंने ए वेक्टर को ऐसा ही रखा, बी वेक्टर को क्या किया, यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, बी वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये बी वेक्टर। तो मेरा रिजल्टेंट कैसा बना, ये वाला बना मेरा, ये है रिजल्टेंट आर वेक्टर, दैट इज द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और ये एंगल क्या था आपका, ये एंगल थीटा था, ठीक है। मेरे को इसमें रिजल्टेंट शो करना है कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में बनेगा और किस तरीके से बनेगा। तो देखना एक बार, यार मेरा ए वेक्टर तो ये है, अब मैं रिजल्टेंट का डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनाऊंगा, ये ए वेक्टर है तो दूसरा वेक्टर इसकी हेड को दूसरे की टेल से मिलाऊंगा, यानी कि बी वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, बी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे कर सकता हूँ, ये बी वेक्टर, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट कैसा बना, ये रिजल्टेंट बना आपका, ये वाला रिजल्टेंट बना, दिस इज द रिजल्टेंट आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया। इसमें देखता हूँ यार, ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, थर्ड वाले में तो ऑलरेडी वो टेल टू हेड ज्वाइन है, यानी कि अगर ये ए वेक्टर है फिर मैं क्या किया बी वेक्टर, तो मेरा रिजल्टेंट यही तो बना, तो ये मेरा रिजल्टेंट बना आर वेक्टर, ठीक है। ये फोर्थ वाला देखो, ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर तो मैंने ऐसे ही बना दिया। अब मुझे क्या करना है, बी के टेल को एक ही हेड से मिलाना है, तो इस वेक्टर को मुझे यहाँ पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा ऐसे, इस तरीके से, ये है बी वेक्टर, ठीक है। और ये बनेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये बना मेरा आर वेक्टर, ये बना ना आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, देन दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमने डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखा, सिर्फ हमने क्या देखा, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिजल्टेंट, find out the magnitude of resultant vector, find out the magnitude of the resultant vector of a vector and b vector, कि a वेक्टर और b वेक्टर का जो रिजल्टेंट बन रहा है उसका आपको मैग्नीट्यूड बताना है। और मैग्नीट्यूड बाय द फॉर्मूला, डायरेक्शन बाय द सेंस, डायरेक्शन हमेशा सेंस से देखना चाहिए मतलब फिजिक्स में, और मैग्नीट्यूड बाय द फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ वेक्टर बना रहा हूँ, लेट्स सपोज ये है आपका ए वेक्टर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये एंगल मैंने बोल दिया लेट्स सपोज 60 डिग्री, ठीक है। मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू दी 5, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू दी 4, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। मैं पहले 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, 3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। ये वाला है, लेट्स सपोज ए वेक्टर ऐसा है आपका और बी वेक्टर ऐसा है, और ये वाला एंगल दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बात कर रहा हूँ, दैट इज लेट्स सपोज √2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज दैट विल बी द ये मान लेता हूँ मैं 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक कि 2 वेक्टर दे रखे,
जिनका मैग्नीट्यूड दिया गया है और कोई एंगल दिया गया है। क्योंकि देखो एंगल जैसे मुझे कोई दिखाया गया है तो एंगल देखते मैं ही नहीं बोल सकता कि ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर के लिए मुझे टेल टू टेल या हेड टू हेड देखना पड़ेगा। अब देखते हैं, एक मिनट। रिजल्टेंट के लिए दो वेक्टर है, दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट फाइंड, दो वेक्टर का जो सम से रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और उसका के लिए हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है? दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या चाहिए? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। आपको क्या चाहिए था कि जो रिजल्टेंट होता है ना यार, वो रिजल्टेंट तो ये फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो दो वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने के लिए, दो वेक्टर के रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो मुझे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, दोनों वेक्टर के बीच एंगल चाहिए। ठीक है, क्या मेरे पास दोनों वेक्टर के बीच का, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है? हाँ, 5 और 4 क्लियरली क्वेश्चन में दिए। क्या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मुझे क्लियर है? तो वो मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन को देखते हुए। दोनों वेक्टर के बीच एंगल कैसे देखते हैं? टेल टू टेल ज्वाइन करके। हाँ देखा, टेल टू टेल ऑलरेडी ज्वाइन है, मतलब मेरी थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। जो दिया गया है वो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ही दिया गया है टेल टू टेल। तो रिजल्टेंट आ जाएगा आर बराबर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 4 × cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू दी 1/2। तो ये कितना आ गया? दैट विल बी इक्वल टू दी 25 और 16, 25 और 16 कितना हुआ? दैट विल बी इक्वल टू दी 41, 41 ये 1/2, 41 और 20 दैट विल बी दी √61। ये कितना है? √61। तो जो रिजल्टेंट बना वो कितना बना आपका? √61। ठीक है, अब दूसरे वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि मुझे दो वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड ही बात करें, डायरेक्शन बात पूछी जाएगी तो डायरेक्शन देखेंगे। रिजल्टेंट चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और उनके बीच का एंगल चाहिए। जो कोस थीटा है, जो कोस थीटा है वहां पे जो थीटा है वो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं कि कौन सा एंगल कैसे क्या दिया है, उसको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर से मतलब है। एक मिनट हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट के लिए मुझे क्या चाहिए? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल चाहिए। क्या दोनों वेक्टर के बीच का, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है क्या? हाँ, √2 दिया है, 3 दिया है। क्या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया गया है क्या? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया गया है क्या? 45 दिया गया है। ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है? नहीं, गलत हो जाएगा फिर तो। ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखते हैं? टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए। क्या क्वेश्चन में ज्वाइन है क्या? नहीं, तो मन में ज्वाइन करके देख लेता हूँ। क्वेश्चन में ज्वाइन नहीं है तो मन में ज्वाइन करके देख लो, कॉपी में ज्वाइन करके देख लो। ए वेक्टर को मैंने आगे शिफ्ट करके देख लिया, ये यहाँ उठा दिया। ए वेक्टर को ऐसे बना दूंगा और ये बी वेक्टर को यहाँ बना दूंगा। ए वेक्टर को आगे शिफ्ट किया तो मुझे ये एंगल 45 दिया था। जैसे मैंने ये, मेरा ये ए वेक्टर था, इसको उठा के आगे शिफ्ट कर दिया। मुझे तो एंगल देखना है, मुझे अभी किसी चीज से मतलब नहीं, जो पॉइंट टू पॉइंट मुझे देखना है। तो यहाँ से यहाँ ये आपका ये है 45, तो ये कितना है? 135। यानी कि मेरी थीटा की वैल्यू जो होगी सेकंड वाले क्वेश्चन में वो होगी 135 डिग्री। अब तो निकाल ही लूंगा। आर बराबर क्या होगा? √a² + b² + 2ab cos थीटा। दैट विल बी द √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 का स्क्वायर, दैट विल बी द 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस 2ab cos थीटा, cos 135 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं। दैट विल बी द 2 प्लस 3 9 प्लस ये हो गया cos 135 डिग्री। cos 135 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए, ये आप पहले सीख चुके होंगे प्लेस, इस पे बात नहीं कर रहा। ये आएगा -1/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट और ये आएगा आपका -6। दैट विल बी इक्वल टू 3 और 2 5, दैट विल बी द √5। ये है रिजल्टेंट। ठीक है, अब देखिएगा
जैसे आप इस पॉइंट को समझना कि 45 डिग्री एंगल और 135 डिग्री एंगल कैसे दिख रहा है। जैसे 45 का मतलब क्या है यार, आपने पहले ए वेक्टर ऐसे गए, फिर बी वेक्टर ऐसे गए, तो ये वाला बना आपका। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है आपका 135, ठीक है, तो ये वाला रिजल्टेंट बना। अगर आप 45 जाते हो, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, अब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर 45 डिग्री है। अब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर 45 डिग्री है। देखो यार, ये ऐसे बनाए ये, तो अगर ऐसा होता तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, और ऐसे ये रिजल्टेंट आता। शायद किसी ने गलत निकाला है, पर ये रूट 17 था। तो देखो ये वाली लेंथ ओबियसली ज्यादा होगी और ये वाली कम होगी। ये √5 आ रहा है, ये √17 आ रहा है। एंगल यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ पे 135 डिग्री है। ठीक है, चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है अक्षत, अक्षत जो आपका आंसर आया ना, वो एंगल जब 45 होता तब आता, बट यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर 135 है। 45 तो आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू सो मच, यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक छुट्टियां मनाइए खूब। अच्छा हाँ, आप लोगों की 2 मिनट बाद क्लास है, ठीक है, तब तक आप लोग देखो बारिश वारिश हो रही है बाहर।